छोड़ इसे। नहीं नहीं अब्बा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अम्मी के साथ जाऊंगी, मुझे अकेले डर लगता है अब्बा। आवाज निकाली तो गिरा दबा दूंगा तेरा। खालिद, मैं थोड़े थोड़े करके सारे पैसे उनको वापस कर दूं। उनको वापस भेज दे खालिद, उनको वापस भेज दे। खालिद, खालिद खुदा का वास्ता है, खालिद तुम्हारी बेटी है खालिद। आप कौन? मैं जो भी हूं। अरे ये तो शर्मीन सिकंदर है। मुझे लगता है जरूर कोई झगड़ा होने वाला है। हाँ तो झगड़े वाली बात भी तो है ना भाभी। तब खुद देखो, जो तो जरा ना बेकार, मतलब नहीं रहम करे बच्ची। हाँ क्या नुक्स है जोड़ में? ऐसी शादियां तो होती रहती हैं, छोटे की बड़े के साथ, बड़े की छोटे के साथ। हाँ, बड़ी आई बातें बनाने वाली। नहीं वो बस अल्लाह जाने कौन है, क्या जरूरत है मुंह लगने की। की रिश्तेदारी होगी कोई। तुम इस बच्ची के सगे बाप हो? हाँ, क्यों? कि लगता नहीं है। कौन सा सगा बाप अपनी इतनी कम उम्र और मासूम बच्ची को उस बुढ़े खुसट के पल्ले बांध सकता है, जिस पर पहले ही बीवी के कत्ल का केस भी दर्ज हो? क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब है इसका? खालिद, ये अपनी गिटपिट बंद करो, मौलवी साहब का टाइम निकला जा रहा है। पहले निकाह पढ़वा लो। चलो चलो, ओ चलो इधर। खालिद रुक जा खालिद। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। और आपको बहुत जल्दी है, थोड़ा इंतजार कर ले, पुलिस आ ही रही है। ये जो आपके दुल्हा पर पिछली बीवी के कत्ल का इल्जाम है ना, बल्कि केस है, वो मैंने रीओपन करवा दिया। थोड़ा इंतजार कर। तुम होती कौन हो हमारे मामले में दखल देने वाली? और कौन सा कत्ल? पता नहीं कहां से उठ के आ गई हैं। हाँ, क्यों खालिद? हाँ आप बीबी, ये अपनी कैंपेन जो है ना, जाकर अपने लोगों में चलाएं। ये मेरा घर है, मैं जानता हूं यहां मैंने क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। घर तुम्हारा ही है, लेकिन इस घर में रहने वाले लोगों की वेलफेयर, खास तौर पे इस बच्ची की, जिसकी तुम जबरदस्ती शादी कर रहे हो, ये इस मुआशरे की जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें इसके मुस्तकबिल से खेलने नहीं दूंगी। खालिद साहब, ये क्या तमाशा मचाया हुआ है? आप घर में बुला के हमें जलील कर रहे हैं, और ये किन लोगों को आपने इकट्ठा किया हुआ है? मैं क्यों बुलवाऊंगा? मैं तो जानता भी नहीं ये कौन है। हाँ हाँ, तुम क्यों बुलवाओगे? तुम्हारे जैसे लोगों की औकात कहां कि तुम किसी मुजरिम को रोक सको? तुम तो खुद मुजरिम हो, जो इस बच्ची की जबरदस्ती शादी करवा रहे हो और चाहते हो कि इसकी कीमत लेकर भी तुम्हारे जुर्म पे पर्दा पड़ा रहे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा नाम शर्मीन सिकंदर है। बस इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकती। संभाले अपनी बेटी को अपने पास। चलो भाई। खालिद साहब, मैं आपको बाद में देख लूंगा। और सुनो, मेरे पैसे पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो तुम अपने हश्र का खुद जिम्मेदार होगे। चलो भाई। और मेरी बात तो सुने। और एक मिनट और रुके तो सही, मेरी बात सुने। और बात सुने मेरी। और मेरी बात तो सुने। और रुक दो यार। और मेरी बात तो सुन लो और रुको तो सही। शर्मीन सिकंदर को ऐलाम थोड़ी हुआ होगा कि आपकी इतनी बेइज्जती होगी। घर आई बारात वापस चली गई, किसी ने दुश्मनी दिखाई है, और ये सब मिनाल का किया धरा है। खींच लूंगा। मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? आप तो मेरी बच्ची के लिए फरिश्ता बनकर आई है। अगर आज आप वक्त पर ना पहुंचती तो मेरी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। शुक्रिया अदा करना है ना, तो मिना क्या करे। ये अगर मुझे बर वक्त इत्ला ना देती तो मुझे तो पता ही ना चलता। मैं तो हैरान हूं, इस दौर में भी बच्चियों पर इतना जुल्म, हद है जाहिलियत की। मीना, ये सब तुमने किया? अम्मी, किसी को तो आगे बढ़ना था ना।
बेचारी निदा अपने लिए नहीं बोल सकती। खालिद अंकल आंटी की बात सुन नहीं रहे थे। हम इनके हमसाए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। भाई मुझे तो इस हमसायागिरी से दूर ही रखो, बहुत हो गई। मैं तो जा रही हूँ अपने घर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मिन्हा का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा? हालांकि मिन्हा जैसी बच्ची को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, जो इतनी बहादुर है कि मुआशरे के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। माफ करना भी, हमारे यहाँ गली मोहल्ले वालों की बेइज्जती करना कोई बहादुरी नहीं समझा जाता। एक्चुअली बात यह है कि हमारी क्लास में जो खामोश रहता है उसे शरीफ समझा जाता है, और जो अपने हक के लिए बोलना जानता है उसके लिए कोई जगह ही नहीं। लेकिन मुझे तो तुम्हारी जैसी बच्चियों की तलाश रहती है। एंड मेरे लिए काम करो, आई विल पे यू वेल। नहीं नहीं, अभी तो वो पढ़ रही है, और वैसे भी कल कल उसकी शादी करनी है। मुझे इजाजत दो, बहुत देर हो रही है। चलो। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम इन फरसूदा रिवायात की नजर हो जाओ। मैं आपसे राब्ता जरूर करूंगी। चल, देखा नहीं। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। अच्छा आसिया, मैं भी चलती हूँ। और तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, बहुत काम हो रहा है आजकल बच्चों की जबरी शादियों के खिलाफ। कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। बहुत शुक्रिया आपका। वो दुल्हा तो क्या, उसके अच्छे अच्छे भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आई एम देयर। ओके।